आज हम लोग बात करेंगे सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की, जिसमें हम लोग देखेंगे ईमेल। इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज होती है, जिनमें से एक होता है ईमेल, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे आपका घर पे जो भौतिक मेल्स आते हैं, जो चिट्ठियाँ आती हैं, पार्सल आता है, और उसमें क्या होता है कि आपके घर का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ होम, या ऑफिस, जहाँ भी आपको कोई चिट्ठी मंगानी है या कोई पार्सल मंगाना है, उसका आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए। बिना एड्रेस के कोई चिट्ठी आपके पास नहीं आ सकती। तो उसी तरह ईमेल में भी एक ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपका एक यूनिक स्ट्रिंग होती है। जैसे कि आपका घर का एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ईमेल एड्रेस भी यूनिक होता है। और अगर आप किसी से ईमेल मंगाना चाहते हैं, तो आपको उसे अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। और ईमेल एड्रेस जो होता है वो दो भाग में बटा होता है। एक भाग होता है यहाँ पे, ऐसे ही लिखते हैं जिसको, बीच में एक @ सिंबल होता है, और एक भाग आखिरी में होता है। तो जो आपका ये वाला भाग है, इसको लोकल पार्ट कहते हैं, लोकल पार्ट। और जो सेकंड भाग होता है उसको डोमेन पार्ट कहते हैं, डोमेन पार्ट। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने जीमेल पे अपना ईमेल बनाया है, तो आपका ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे लोकल पार्ट लिखते हैं ABCD, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, फिर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। ये आपका लोकल पार्ट हो गया। ये आप अपने से लिख सकते हैं, जो आपका मन हो, लेकिन वो उस ईमेल होस्ट के पास यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर आप जीमेल पे अकाउंट बना रहे हैं, तो पूरे जीमेल में ये जो स्ट्रिंग है, जो आप अपने से चूज़ करेंगे, वो यूनिक होनी चाहिए, वो किसी और की आप नहीं लिख सकते। उसके बाद आप सिंबल लगाएंगे। उसके बाद अगर आप जीमेल पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा gmail.com। ये आपका लोकल पार्ट हो गया, और ये आपका डोमेन पार्ट हो गया। तो इस तरह से ईमेल एड्रेस बने होते हैं। अब देखते हैं कि ईमेल मैसेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो ज़रूरी हैं जानना। तो ईमेल मैसेज जब आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि असली चिट्ठी जब भेजी जाती है, उसमें हम लिखते हैं रिसीवर का एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद मैसेज की बॉडी, फिर नीचे अपना सिग्नेचर। उसी तरह ईमेल भी होता है, लगभग उसी तरह होता है। पहले आप ईमेल का पहला पार्ट आप ये समझ लो कि होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, कि आप जो ईमेल लिख रहे हैं उसका क्या विषय है, किस विषय से लिख रहे हैं, किस बात को लेकर लिख रहे हैं, ये होता है सब्जेक्ट। फिर होता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कि ईमेल कहाँ से आया है, आप भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, वो अपने आप आ जाता है। वो जब भी आप अगर जीमेल पे ईमेल बनाएंगे या किसी पे भी आउटलुक पे बनाएंगे, तो अपने आप ये फ्रॉम वाला पार्ट लिख के आ जाता है। हाँ, अगर आपके पास कहीं से ईमेल आया है, तो उसमें भी फ्रॉम पार्ट लिखा होगा कि किसके पास से आया है। तो ये होता है फ्रॉम। उसके बाद टू होता है। टू मतलब कि किसके पास ईमेल जा रहा है, किसके पास भेजा गया, तो ये होता है टू। फिर एक इसमें होता है CC, जिसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। उसका फुल फॉर्म ये होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी क्या होता है कि आप जो भी ईमेल लिख रहे हैं, वो जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास तो जाएगा ही, प्लस उसकी एक कॉपी इसके पास जाएगी, जिसका भी आप ईमेल यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई ईमेल लिखा, आपको भेजना है ABCD को, abcd@gmail.com। इनको आपने ईमेल भेजा,
लेकिन आपने कार्बन कॉपी में किसी और का भी ईमेल एड्रेस लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपने XYZ का लिख दिया, xyz@gmail.com, तो ईमेल इनके पास तो जाएगा ही, लेकिन उसकी एक कार्बन कॉपी, मतलब उसकी एक कॉपी इनके पास भी चली जाएगी और इनको पता रहेगा कि इनके पास भी गई। तो ये होता है कार्बन कॉपी। एक और तरह की कार्बन कॉपी होती है जिसको कहते हैं BCC। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको आप लिख दीजिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी फिर वही होता है कि आप किसी का ईमेल एड्रेस बताते हैं। मान लीजिए हमने किसी का यहाँ पे ईमेल लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ईमेल इनके पास तो जाएगा ही, लेकिन इसकी एक कॉपी इनके पास भी जाएगी और इन दोनों को पता होगा कि ईमेल की एक कॉपी इनके पास गई है। इनको पता होगा कि एक कॉपी इनके पास गई है, ठीक है। लेकिन जो BCC होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें नहीं पता होता। आपने जिसमें आपने इनको भेजा, ईमेल भेजना था आपको इन्हें, मेन मेन जो रेसिपिएंट हैं वो ये हैं। लेकिन जब आप किसी का एड्रेस BCC में लिख देंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो ईमेल की एक कॉपी इनके पास भी जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा। इसीलिए शब्द है ब्लाइंड। पता नहीं चलता कि एक कॉपी इनके पास भी गई है। तो ये डिफरेंस होता है CC कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। तो ये एक ज़रूरी डिफरेंस होता है जो आप देख लीजिए ईमेल में। और हाँ, इन सब के बाद सब्जेक्ट, फ्रॉम, टू, CC, BCC, आपका जो अगला पार्ट होगा ईमेल में वो होगा बॉडी। ईमेल की बॉडी क्या होती है, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं, और अगर आप फोटोज़ लगाना चाहते हैं तो ईमेल में फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं, अटैचमेंट्स लगा सकते हैं और लंबा टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बॉडी में लिख सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट होता है वो अलग से उसका सेक्शन नहीं बना होता, लेकिन हम उसको कहते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर ईमेल में आप जितने भी आजकल ईमेल के सॉफ्टवेयर आते हैं, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, प्रोटॉन मेल हो गया, वो सब एक ऑटोमेटिक सिग्नेचर जनरेट कर सकते हैं। आप पहले से बता दीजिए कि हमारा सिग्नेचर ये होना है कि रिगार्ड्स, आपका नाम, फिर आपकी पोजीशन, आप कहाँ काम करते हैं, ये पूरा आप टेक्स्ट लिखकर एक बार में दे सकते हैं सिग्नेचर पे। और जो आपका ईमेल का सॉफ्टवेयर है वो आपके हर ईमेल के नीचे वही सिग्नेचर लगा देगा। तो वो बहुत प्रोफेशनल लगता है, वो अच्छा लगता है। तो सिग्नेचर आप लग सिग्नेचर ऑप्शनल है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए सिग्नेचर, ऑप्शनल। ये CC भी ऑप्शनल होता है, BCC भी ऑप्शनल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कार्बन कॉपी भेजें ही, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को BCC भी भेजें, ज़रूरी नहीं है कि आप सिग्नेचर लगाएं अपने ईमेल पे, लेकिन ये ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट भी ज़रूरी नहीं होता कि आप लिखें, लिख दें तो अच्छा है। कुछ कुछ जो ईमेल सॉफ्टवेयर होते हैं वो मांगते हैं कि आप सब्जेक्ट लिखें, कुछ नहीं मांगते। लेकिन ज़रूरी क्या होता है, टू, फ्रॉम और बॉडी, ये तीन चीज़ ज़रूरी होती है। अटैचमेंट अगला पार्ट आपका ईमेल का हो गया। अटैचमेंट, अटैचमेंट में आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फ़ोल्डर है, ज़िप किया हुआ फ़ोल्डर है, तो ये सब चीज़ आप अटैचमेंट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ईमेल के ये पार्ट्स होते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो मेल बॉक्स आपका होता है, मतलब कि जहाँ पे भी आपने ईमेल बनाया है अपना, वहाँ पे जो ईमेल का जो UI होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेल बॉक्स होता है, मेल बॉक्स में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के ईमेल उसमें जा सकते हैं। और आइए अब समझ लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। पहले तो आपका जो मेन सेक्शन होता है वो होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में वो ईमेल आते हैं जो आपको भेजे गए हैं। अगर कोई आपको ईमेल भेज रहा है तो वो सारे ईमेल
इनबॉक्स में आ जाएंगे। और अगला जो पार्ट होता है वो होता है सेंड। सेंट वाले सेक्शन में वो ईमेल आते हैं जो आपने भेजे हैं किसी को। और अगला पार्ट है ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स में वो ईमेल आते हैं जो आप अभी लिख रहे हैं, आपने पूरे लिखे नहीं। आपने मान लीजिए कोई ईमेल लिखना स्टार्ट किया, आपको किसी को भेजना है, आपने टू लिख दिया, फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखा है, और बॉडी में आप कुछ लिख रहे हैं, अभी अभी आप टाइप कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है, और पूरा होने से पहले ही आपने अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया, तो वो ये जो ईमेल है जो अधूरा है, जो आपने भेजा नहीं अभी लेकिन आप लिख रहे हैं, वो आप ड्राफ्ट में आ जाएगा। ऐसे सारे ईमेल्स जो अधूरे हैं, भेजे नहीं गए, वो ड्राफ्ट में आ जाएंगे। तो ये होता है ड्राफ्ट। एक होता है ट्रैश, कह दीजिए। जीमेल पे तो ट्रैश नाम से है, और भी ना जंक भी नाम हो सकता है। तो ये आपका रिसाइकिल बिन की तरह है, ये एक डस्टबिन है। इसमें कि जो भी ईमेल आप कहीं से भी डिलीट करेंगे वो ट्रैश में आ जाएगा। और ट्रैश में ईमेल रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर रखते हैं 30 दिन तक, कुछ रखते हैं 90 डेज तक। तो वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करेगा कि जो भी आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और अवधि होगी इसमें जंक मेल के रखे जाने की। तो ये होता है ट्रैश, ये एक तरह के डस्टबिन जैसा आप समझ लीजिए। एक होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स आजकल ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा, रहता सब जगह है, पर आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि आजकल ईमेल बहुत जल्दी सेंड हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता ईमेल को सेंड होने में। पहले जब हम लोग के पास कनेक्शन स्लो होता था तो ईमेल को भी सेंड होने में 5-10 मिनट लगते थे, ईमेल को जाने में 5-10 मिनट लगते थे। जब आपने मान लीजिए आपने कोई ईमेल लिखा, यहाँ पे आपने ईमेल लिख दिया, टू लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया, बॉडी लिख दिया, पूरा आपने ईमेल को सेंड कर दिया। यहाँ पे सेंड का बटन होगा या कुछ, सेंड का बटन आपने दबा दिया और ईमेल जाने लगा। तो जो ईमेल जा रहा है लेकिन अभी गया नहीं, अभी पहुंचा नहीं, वो आउटबॉक्स में आ जाएगा। जब आप आउटबॉक्स खोलेंगे उसमें वो ईमेल होंगे जो अभी जा रहे हैं, जाने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन अभी गए नहीं पूरी तरह से, तो वो सब ईमेल आउटबॉक्स में आ जाते हैं। तो ये होता है आउटबॉक्स। एक आखिरी होता है स्पैम। स्पैम में वो ईमेल्स आते हैं जो कि एक कोई आपको धोखाधड़ी का ईमेल भेज रहा है। मान लीजिए कि आपको आपको स्कैम करने के लिए कोई ईमेल भेज रहा है, या कोई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको परेशान करने के लिए ईमेल भेजती हैं, आपको ट्रिक करने के लिए ईमेल भेजती हैं, झूठी जानकारी देने के लिए ईमेल भेजती हैं। वो सब चीज़ें, जो ईमेल का सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप ऐसे ईमेल्स को पहचानता है और उन्हें स्पैम फ़ोल्डर में डाल देता है। स्पैम में ऐसे ईमेल होते हैं जो डेंजरस होते हैं, जिनको आपको नहीं खोलना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको गलत जानकारी देते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, स्कैम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंड करते हैं आपको। कोई कंपनी आपको बहुत सारे ईमेल सेंड कर रही है रोज़ रोज़, और उसको स्पैम कहते हैं कि बार बार डिस्टर्ब करना, बार बार कोई चीज़ सेंड करना। तो वो उस तरह के सारे ईमेल्स स्पैम फ़ोल्डर में जमा हो जाते हैं। और स्पैम फ़ोल्डर अपने आप 30 दिन या 90 दिन के अंदर क्लियर होता रहता है पीछे से, पीछे के ईमेल्स डिलीट होते रहते हैं। वो हर सर्विस का अपना अलग होता है, जीमेल का अलग अवधि होगी, आउटलुक की अलग होगी। तो ये होता है। तो ये होता है आपके मेल बॉक्स के पार्ट्स। मेल बॉक्स मतलब कि जो भी आपने जहाँ भी ईमेल बनाया है, आपका जो यूआई दिखाई देता है जब आप ईमेल को एक्सेस करते हैं, वो मेल बॉक्स है। तो ये मेल बॉक्स के पार्ट हैं। अब ईमेल सेंड कैसे करते हैं, उसमें आसान है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। और ये एक जनरल तरीका देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कि आपने कोई ईमेल बनाना शुरू किया। जीमेल में क्या होता है, जीमेल में यहाँ पे कंपोज का बटन होता है, कंपोज लिखा होता है उसमें। अक्सर ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट्स में, ईमेल सॉफ्टवेयर में ये इस तरह का बटन होगा, कंपोज या राइट कर कुछ होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगी इस तरह की।
इसमें आपसे ऊपर पूछा जाएगा टू, कि आपको किसको भेजना है, किसको आपको ईमेल भेजना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जिसको भी आपको ईमेल भेजना है। मान लीजिए आपको ईमेल भेजना है XYZ को, और उसके बाद पहले ही उनका लोकल पार्ट लिखा आपने, जो कि XYZ, कुछ भी हो सकता है, उनका नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ होती है, वो उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आपको क्या लिखना है इसमें। फिर यहाँ gmail.com या जिस भी सर्विस का होगा, अगर आउटलुक का होगा तो outlook.com होगा, जो भी हो। यहाँ पे आपने टू लिख दिया। एक से ज़्यादा लोगों को भी आप सेंड कर सकते हैं ईमेल। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला पार्ट होता है, जो लोकल पार्ट होता है, इसको हम यूज़र नेम भी कहते हैं, यूज़र नेम। और ये 64 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जनरली 64 कैरेक्टर्स। अब 64 अक्षरों से ज़्यादा आप यहाँ नहीं लिख सकते, बना ही नहीं सकते ऐसा ईमेल जिसमें कि 64 से ज़्यादा अक्षर यहाँ पे लिखे जाएं यूज़र नेम वाली जगह पे, लोकल पार्ट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा 64 की संख्या, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद आपका नीचे होगा सब्जेक्ट, कि किस क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है। आप इसमें विषय लिख दीजिए, जो भी विषय हो आपका, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको रिफ़ंड चाहिए कहीं से तो आप रिफ़ंड लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका वहाँ पे काम है। उसके बाद आपका रहेगा बॉडी। उसके बाद BCC और CC भी रहता है। असल में BCC और CC इसी पार्ट पे रहता है, और वो ऑप्शनल होता है। आप चाहें इसके बाद ही रहता है BCC या CC। उसमें भी आपको वो ईमेल लिखने हैं जो आपको CC मतलब कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालना है। पर जनरली हम लोग CC और BCC यूज़ नहीं करते, तो जनरल फ्लो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ बॉडी रहेगा, बॉडी में आप अपना ईमेल लिख दीजिए, जो भी आपको टाइप करना है। उसके बाद अटैचमेंट लगा सकते हैं जीमेल में। यहाँ पे एक रो होती है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे पेपर क्लिप बनी रहती है, इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने ईमेल में कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि अटैचमेंट का साइज़ 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 25 MB से ज़्यादा आपका अटैचमेंट का साइज़ नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स। उसके बाद ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे एक सेंड का बटन होगा, जनरली इसी जगह होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह हो सकता है। ईमेल लिखने के बाद आप सेंड का बटन क्लिक कर दीजिए। सेंड का बटन क्लिक करते ही ये ईमेल आपका सेंड हो जाएगा, ये विंडो गायब हो जाएगी, और आपका इनबॉक्स दिखने लगेगा जहाँ पे आपके ईमेल्स आते हैं। तो ये तरीका होता है ईमेल को भेजने का। तो ये है ईमेल के बारे में कुछ चीज़ें।